हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल कायाकल्प लेज़र से मुक्तसर पंजाब से आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा मेडिकल फील्ड में तकरीबन 30 साल का तजर्बा है। मैं जो टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ वो टॉपिक उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिस किसी ने आर्मी में भर्ती होना है या जिस किसी ने टैटू बनवा लिया है, किसी ने अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिखवा लिया है या गर्लफ्रेंड का नाम लिखवा लिया या वैसे मौज मस्ती में टैटू बनवा लिया। तो बनवा तो लिया, अब उसको मिटाना मुश्किल हो जाता है। पहले हम बात करेंगे कि टैटू क्या होता है। टैटू एक इंक होती है जो आपकी स्किन की सेकंड लेयर में रखी जाती है। डर्मिस लेवल पे ये स्किन को डिपॉजिट कर दिया जाता है नीडल्स की मदद से। ब्रीक नीडल्स होती हैं, उसकी मदद से ये स्किन की मिडिल लेयर में जो है ये इंक को डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो ये परमानेंट रहता है। ये दो तरह के टैटू होते हैं, एक होते हैं टेम्परेरी टैटूज़ और एक के होते हैं परमानेंट टैटूज़। जो टेम्परेरी टैटू होते हैं वो होते हैं 1-2 दिन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये फिल्म स्टार यूज़ करते हैं, या आपने किसी पार्टी में जाना है, आप अपना टैटू करवा के चले गए तो 1-2 दिन बाद वो उसकी इंक उतर जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेरी टैटू। जो परमानेंट टैटू होता है जिसमें नीडल्स की मदद से स्किन की सेकंड लेयर में इंक रखी जाती है, उसको हम परमानेंट टैटू कहते हैं। उसमें भी 2-3 तरह की किस्में होती हैं। एक टैटू होता है सिंपल टैटू होता है जिसमें एक ही तरह की कलर की इंक डिपॉजिट की जाती है। यूजुअली ये इंक ब्लैक होती है। और जो दूसरी तरह का टैटू है उसमें एक से ज़्यादा इंक्स यूज़ होती हैं। वो मल्टी कलर टैटू या मल्टी कलर टैटू को उसको कहते हैं। इसको रिमूव करने के लोगों में बहुत भ्रांतियां हैं। बहुत से वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं पर किसी में भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं मेडिकल फील्ड की बैकग्राउंड से हूँ, तो 30 साल का मेरा तजर्बा है। मैंने देखे हैं बहुत से वीडियो, कोई घरेलू उपचार बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो उसमें आदमी को यूजुअली नुकसान ही होता है। अब ये परमानेंट टैटू रिमूव कैसे हो? कई लोगों ने आर्मी, एसएससी, बीएसएफ, पुलिस, जीडी इसमें भर्ती देखनी होती है, नौकरी में जाना होता है। तो आजकल आर्मी के रूल्स ये हो गए हैं कि वो टैटू वाले बंदे में ऑब्जेक्शन लग जाता है, वो टैटू वाले बंदे को नहीं रखते हैं। तो लोग फिर क्या करते हैं कि टैटू को रिमूव करने के उपाय ढूंढते हैं। सही जानकारी ना होने की वजह से उनको नुकसान होता है। आम तौर पे जो टैटू रिमूव करने के तरीके यूज़ होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, उनके फ़ायदे और नुकसान बताता हूँ। सबसे ज़्यादा आसान और देखने में आया है, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो वो चूना लगा लेते हैं। चूना में सोडा वगैरह मिक्स करके वो हाथों पे या जहाँ टैटू है वहाँ लगा लेते हैं। उससे क्या है कि सारी स्किन उनकी इकट्ठी हो जाती है, स्किन की रीजुविनेशन होनी शुरू हो जाती है। बट टैटू की इंक को एक्चुअली निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। टैटू की इंक क्योंकि स्किन की सेकंड लेयर में पड़ी होती है और ये जो चूना या तेजाब वगैरह वो यूज़ करते हैं वो ऊपर की फर्स्ट लेयर में यूज़ होता है, तो उनकी फर्स्ट लेयर ख़राब हो जाती है। सेकंड लेयर में इंक वैसी पड़ी हुई है, तो इंक की अपीयरेंस उल्टा ख़राब हो गई और नीचे से इंक वो टैटू फिर भी दिखाई देता है। तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं, जैसे कि आप मैं 1-2 पिक्चर में भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि अगर आप चूना या तेजाब लगाते हैं तो उसमें बाद का रिज़ल्ट क्या होगा। तो उसमें टैटू तो जाता नहीं है बट ऊपर से स्किन और ख़राब हो जाती है, तो उसमें भी ऑब्जेक्शन लग जाता है। आर्मी वाले, पुलिस वाले और बीएसएफ वाले ये इनको रोक लेते हैं। जिस बंदे ने इतनी मेहनत की हो, मेडिकल क्लियर कर लिया हो, फिज़िकल क्लियर कर लिया हो, क्योंकि उसकी तैयारी कितने सालों से बंदा तैयारी करता है भागने की, फ़िटनेस अपनी ठीक रखने की, और बाद में जब मेडिकल पे आता है तो उनकी ऑब्जेक्शन लग जाती है छोटी सी गलती की वजह से। वैसे तो जिन लोगों ने आर्म्ड फोर्सेस में या पुलिस में या बीएसएफ में या जीडी में, एसएससी में, इनमें अगर आपने कोई जॉब का अगर आपकी इच्छा है, अगर आपने जाना है, तो उन लोगों को वैसे तो टैटू बनवाना ही नहीं चाहिए। अगर फिर भी गलती से आपने अगर बनवा लिया है तो ये टेम्परेरी मेथड में
जैसे कि चूना लगाना, तेजाब लगाना, और कई लोग ब्लेड से खुरच लेते हैं। और ब्लेड से भी खुरचने की, जैसे उनको पता ही नहीं है कि जो उनकी इंक है वो सेकंड लेयर में पड़ी हुई है, ऊपर की लेयर में नहीं है। कई लोग साइलेंसर, मोमबत्ती, सिगरेट से जलाने की कोशिश करते हैं उसको, तो उसमें भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता, उल्टा निशान वहाँ पर पड़ जाता है, तो उसका ऑब्जेक्शन आता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, मैं अपनी सहयोगी महिला को बताता हूँ। इधर आना ज़रा, पेन है। दूसरा मेथड है सर्जरी का मेथड है, जिसमें स्किन को काट दिया जाता है। और जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पर हम कोई नाम लिख देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ए लिख दिया। अगर हम इसको सर्जरी से रिमूव करना चाहते हैं तो इस स्किन को यहाँ से काट लेंगे। जैसे ये टैटू बना हुआ है, तो सर्जरी में क्या होगा, यहाँ से ये स्किन को चारों तरफ से काट लिया जाएगा और फिर स्टिच कर दिया जाएगा। तो वो स्टिच के निशान आपको हल्के से रहेंगे ही। अगर आप प्लास्टिक सर्जन से ये काम कराते हो तो महीन लाइन मिलेगी। अगर आप जनरल सर्जन से या किसी अनएक्सपीरियंस बंदे से करवाते हो तो वो मोटे मोटे निशान आपको स्टिच के दिखाई देंगे। इस टैटू को रिमूव करने का सबसे सुरक्षित और सिंपल उपाय ये है कि आप इसमें लेज़र का इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल लेज़र्स इतनी आराम से अवेलेबल हैं कि इसमें बिना नुकसान के हम टैटू को रिमूव कर सकते हैं। लेज़र में टैटू कैसे रिमूव होता है, इसका हम डेमो अभी देंगे। इससे पहले एक दो क्वेश्चन और आते हैं पेशेंट्स के हमारे पास, जो टैटू लेके आते हैं कि सर जी इसमें ख़र्चा कितना आएगा। मेरे को बहुत से लोग SMS करके या कमेंट्स में भी पूछ रहे हैं कि इसमें ख़र्चा कितना आएगा। देखो दोस्तों, ख़र्चा डिपेंड करता है आपके टैटू के साइज़ के ऊपर। अगर आपके टैटू का साइज़ इतना छोटा सा है तो थोड़ा खर्चा आएगा, 1000 रुपये से तकरीबन खर्चा आ सकता है। अगर आपने कोई बड़ा सा टैटू बनवा लिया, मान लो इतनी बड़ी लाइन है, इतना बड़ा टैटू है, तो जैसे जैसे एरिया बढ़ जाता है, अगर पूरी बाजू आपने करवाई हुई है, कोई निशानी बनवाई हुई है, इतना एरिया हो गया, तो इस हिसाब से खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि उतनी ही हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, उतनी ही लेज़र ज़्यादा करनी पड़ेगी और उतना ही वो करना पड़ेगा। अगर इसमें ब्लैक इंक के साथ साथ कोई कलर्ड इंक है तो उसको रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ब्लैक इंक आसानी से रिमूव होती है, जो येलो इंक है या पिंक इंक है वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करती हैं लेज़र की, उनको रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। खर्चा डिपेंड करता है कि आपके टैटू का साइज़ क्या है, उसमें कलर कौन कौन से हैं और कलर की डेंसिटी कितनी है। नंबर 2, अब इसमें एक सिटिंग में तो जाता नहीं है, ये एक सिटिंग में तो जाता नहीं है, इसकी 3-4 सिटिंग मिनिमम लेनी पड़ती हैं। अब आप अपने डॉक्टर से या तो ये बात कर सकते हो कि आप मेरे को एक पैकेज दे दो ताकि एक पैकेज में हम वो ख़त्म करवा सकें, या पर सेशन आप अपना काम करवा सकते हो। जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल घर में मिस्त्री लगाते हैं, जैसे हम समझाने के लिए बता रहा हूँ कि या तो वो दिहाड़ी पे पर डे के हिसाब से अपनी पेमेंट लेता है, या हम उसके कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्टर दे देते हैं कि आप हमारा ये घर बना के दे दोगे तो उसके इतने रुपए आपको चार्ज लगेंगे। वो पर स्क्वायर फीट या पर इस हिसाब से पैसे आपसे ले लेगा। आप दोनों तरीक़ों से अपने डॉक्टर से बात कर सकते हो, जो भी तरीका आपको सूटेबल लगे और आपको आसान लगे उस हिसाब से आप अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और टाइमिंग क्या होनी चाहिए? देखो दोस्तों, अगर आपको पता है कि आपके मेडिकल्स जब आ रहे हैं, मान लो उससे 1-2 महीने पहले ही आपको ये टैटू रिमूव करवा लेना चाहिए। क्योंकि मेरे पास आमतौर पे मरीज़ आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं कि जी हमें उन्होंने मेडिकल में निकाल दिया, उन्होंने हमें एक नई डेट दे दी, मेरे पास 1 हफ़्ते का टाइम है, 1 हफ़्ते में निकाल दो। तो उसमें मुश्किल हो जाता है, उसमें काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब हम एक बार टैटू करते हैं तो स्किन को हील होने में भी टाइम लगता है। अब टैटू कैसे होता है ये मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूँगा।
इसमें क्या होता है कि जो आपकी इंक स्किन की सेकंड लेयर में पड़ी है, तो उसके ऊपर जब लेज़र डालते हैं तो वो स्किन जो इंक है आपकी, वो ब्लैक कलर की इंक जो होती है जैसे है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो इवेपोरेट हो जाती है। जैसे हम पानी गर्म करें किसी बर्तन में और नीचे से आग जलाएं, तो पानी गर्म होकर उसकी भाप उड़नी शुरू हो जाती है, थोड़ी देर में वो पानी का लेवल कम होता जाता है। इसी तरह आपकी स्किन के अंदर जो इंक है उसका लेवल भी कम होता चला जाता है और ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। धीरे धीरे वो सूख जाता है, निकल जाता है। अब ये वही डिपेंड करता है कि क्योंकि हमें 3-4 सिटिंग देनी पड़ती है। अगर आप एक हफ़्ते पहले ही आओगे तो वो सिटिंग देनी मुश्किल हो जाती हैं, फिर बार बार एक ही जगह पर लेज़र करने से वो जख्म होने की संभावना हो जाती है, वो डर होता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मेरी आपसे एडवाइस आपको यही करूँगा कि अगर आपने ये रिमूव करवाना है, अगर आप ये भर्ती देख रहे हो, आपकी मन में इच्छा है कि आपने किसी आर्म्ड फोर्सेस में जाना है, तो उसको समय रहते ही आप अपना टैटू रिमूव करवा लीजिए ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। अब टैटू कैसे रिमूव होता है उसका मैं डेमो अभी आपको दूंगा, ताकि आपके मन में जो कोई उलझन है, कोई डर है, कोई वहम है, कोई वो है, निकल जाए और आपको जानकारी हो जाए कि ये प्रोसेस होता कैसे है। तो अभी हम डेमोस्ट्रेट करेंगे कि हम टैटू को कैसे रिमूव कर सकते हैं बिना कोई साइड इफ़ेक्ट से, लेज़र लगा के और बिना किसी कट से, बिना किसी निशान से, बिना किसी टांके से। सो वो कैसे रिमूव करेंगे आइए देखते हैं। सो नंबर ऑफ़ गैजेट्स हमारे पास बहुत हैं, आप देख सकते हैं। सो ये हमारा टैटू है डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए। सो क्लाइंट बड़े कंफर्टेबली शी इज़ लाइंग ऑन काउच। तो अभी हम ऑप्शनल है ये कि सुन्न करने की हम ऑइंटमेंट क्रीम जो हो लगा सकते हैं। अगर पेशेंट ज़्यादा सेंसिटिव है तो हम लगा सकते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ़ आवर मेल पेशेंट जो होते हैं, जो खास करके आर्मी में है, वो तो गब्रू जवान होते हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं लगती है, तो हम नहीं लगाते हैं। सो ये एनेस्थीसिया क्रीम हमने लगा दी है। इसको ब्लॉक करने के लिए ऊपर से हमने टेप लगा दी है। तो इससे इसको हम 40 to 45 मिनट्स रखेंगे। 40 to 45 मिनट्स इनको सुन्न करने के लिए रखना पड़ता है, और इससे ये सुन्न हो जाती है तो उसके बाद हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं। So we will start our tattoo removal। आप देख सकते हो, क्लोजअप में दिखा दो कि जहाँ जहाँ हम एनर्जी दे रहे हैं वहाँ से ये उड़ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी सिर्फ आउटलाइन ही रह गई है, बीच में से ये खाली हो गया है। सो मल्टीपल 2-3 सिटिंग्स के बाद ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम आइसिंग करेंगे। आइसिंग में कोल्ड ये थैली सी होती है, इसमें बर्फ़ भरी होती है, तो हम ये यूज़ करते हैं ताकि ये स्किन को कोई नुकसान ना हो। तो थोड़ी देर करने के बाद हमें ये, इसके बाद हम इसको ऊपर लगाने के लिए। तो दोस्तों आपने देखा कि टैटू क्या होते हैं, कौन कौन से के टाइप होते हैं। अगर हम
किसी दूसरे मेथड से, चूना लगाने से, तेजाब लगाने से, सर्जरी करवाने से और लेज़र करवाने से क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। आर्मी की भर्ती है या कोई आर्म्ड फोर्सेस की भर्ती है, कोई बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, इनकी अगर आपने वो लेनी है, अगर आप उनके इंटरव्यू में जाना चाहते हैं तो मेरी आपसे एडवाइस यही रहेगी कि आप 2-4 महीने पहले ही करवा लें ताकि आपको कोई नुकसान ना हो और आराम से बढ़िया तरीके से ये रिमूव हो जाए। थोड़ा सा ख़र्चा तो ज़रूर आता है। देखो, अगर आपने इसको रिमूव करवाना है तो बनवाने से थोड़ा सा ज़्यादा ही खर्चा आता है। सो ये थे मेन तरीके। और अगर आपको कोई समस्या है तो आप मेरे से उस पर बात कर सकते हैं कमेंट में, नीचे कमेंट में हमें लिख के मेरे से क्वेश्चन कोई पूछे आप पूछ सकते हैं। और मेरे को ये भी बताएं कि क्या इस वीडियो से, यस और नो में बताएं, क्या इस वीडियो से आपकी टैटू के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो कम्प्लीटली मिली या नहीं। यस और नो में प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको सारे के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू। मैं डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, कायाकल्प लेज़र एंड सलून, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहब, पंजाब से मैं आपसे बात कर रहा था। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।